अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। अच्छा, आज हम आपको बताएंगे कि जो फ़ीड होती है वो हमने चूज़ों को किस हिसाब से देनी होती है। इसमें हम आपको गोल्डन मिश्री के बारे में भी बताएंगे कि गोल्डन मिश्री को किस हिसाब से फ़ीड खिलानी है, लेयर को किस हिसाब से फ़ीड खिलानी है। और अगर आप जिस तरह के मैं चूज़ों को ऑर्गेनिक फ़ीड पर और उसमें सब्ज़ चारे के अंदर पाल रहा हूँ, जिसमें मेरी जो है ना 75% के करीब जो है वो फ़ीड की जो कंजप्शन है वो कम हो जाती है। तो पहले आपको नॉर्मल रूटीन के फ़ीड के हिसाब से बताते हैं। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है डे, और यहाँ पे फ़ीड टाइप है और फ़ीड कंजप्शन है, ये एक चूज़े की है। तो एक एक दिन से लेकर 7वें दिन तक जो है वो हम जो है 10 से 15 ग्राम फ़ीड इस्तेमाल करते हैं। और ये जो फ़ीड होती है ये स्टार्टर फ़ीड होती है, इसमें मैश की हुई भी मिलती है और हमें बिल्कुल बारीक फ़ीड भी मिलेगी, जो जिसको हम जो है स्टार्टर नंबर 4 या स्टार्टर नंबर 14 कहते हैं, 14 भी कहते हैं और 4 भी कहते हैं। ये हमें मैश की हुई भी मिल जाती है और उसके साथ साथ ये हमें बिल्कुल बारीक भी मिल जाती है। ये 1 दिन से लेकर 7 दिन के चूज़े को हम जो है डालते हैं, और 8 दिन से लेकर 14 दिन के चूज़े को भी यही फ़ीड डाली जाती है, और वो है 20 से 25 ग्राम। उसके साथ 15 से 21 दिन के चूज़े को भी हम जो है वो फिर 15 से 21 दिन के चूज़े को हम जो है 14S 14S के नाम से एक खुराक मिलती है, जिसको 14 नंबर भी कहा जाता है। तो आगे हम इसको मेंशन कर देंगे 14 नंबर के हिसाब से। तो 30 से 35 ग्राम फ़ी चूज़े को खिलाई जाती है। 22 से 28 दिन को 40 से 45 ग्राम, 29 से 35 दिन को 50 से 55 ग्राम, 36 से 42 दिन के चूज़े को 60 से 65 ग्राम, और 43 से 49 दिन के चूज़े को 70 से 75 ग्राम फ़ीड जो है एक दिन में खिलाई जाती है। 50 से 56 दिन के चूज़े को ये भी 14 नंबर फ़ीड होगी, और 80 से 85 ग्राम। 57 से 63 नंबर के दिन के चूज़े को भी फ़ीड जो है वो 14S यानी 14 नंबर फ़ीड 90 से 95 ग्राम। 64 से 70 दिन के चूज़े को भी हमने 14 नंबर फ़ीड 14S ही डालनी है, 100 से 105 ग्राम। उसके बाद 71 से 70 दिन के चूज़े को 110 से 115 ग्राम। 78 से 84 दिन के चूज़े को 14 नंबर फ़ीड 120 से 125 ग्राम। 85 से 91 दिन के चूज़े को 14 नंबर फ़ीड 130 से 135 ग्राम। और 92 से 98 दिन के चूज़े को 135 से 140 ग्राम तक हम फ़ीड देते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया जाएगा। 100 से लेकर 112 दिन के चूज़े को अगर तो यहाँ पे हमने लेयर मुर्गी पाली हुई है, तो लेयर मुर्गी जो है वो उसे हम फिर आगे से 106 से 112 दिन 14 नंबर फ़ीड, और 113 से 119 दिन के चूज़े को भी 14 नंबर फ़ीड ही डालनी है। अब यहाँ पे हमने देखना ये है कि अगर हमारे पास लेयर मुर्गी आ गई है, तो लेयर मुर्गी के लिए हमने क्या करना है, यहाँ से आगे फिर क्या होगा, गोल्डन मिश्री तक हम यहाँ तक फ़ीड डालेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास लेयर मुर्गी है उसको भी हमने इसी हिसाब से फ़ीड डालनी है। लेकिन जब वो 130 दिन की हो जाएगी, यानी 4 महीने के करीब हो जाएगी और छोटा छोटा अंडा देना स्टार्ट कर देगी, तो तब हमने उसको 13 नंबर फ़ीड जो है वो डालना शुरू कर देनी है। लेयर मुर्गी को हमने 13 नंबर फ़ीड डालना शुरू कर देनी है। और अब लेयर मुर्गी में भी कुछ ब्रीड्स होती हैं, जिस तरह के हमारे पास लाइट ब्रीड है, इसे हम ये एक दिन में 100 से 120 ग्राम कंज्यूम करेगी। मीडियम ब्रीड है, ये 120 से 140 ग्राम कंज्यूम करेगी लेयर मुर्गी। और हैवी ब्रीड है, ये क्या करेगी, 140 से 160 ग्राम फ़ीड को कंज्यूम करेगी। तो उसी हिसाब से क्या होता है कि इनका जो अंडे का साइज़ है वो छोटा बड़ा होता है, उसी हिसाब से। अब लेयर फ़ीड को लेयर मुर्गी को हमने लेयर फ़ीड 13 नंबर 4 महीनों के बाद, या जब वो पहला शुरू में 10% तक अंडे आना शुरू हो जाएं, तो हमने उसको डालनी है। और ये ऊपर से जो नीचे तक हमने सारा आपको दिखाया गया ये वाला चार्ट, ये सारा गोल्डन मिश्री का है। अब हम क्या करते हैं
कि हम जिस तरह से चूज़ों को पालते हैं या मैं चूज़ों को तैयार करता हूँ, तो उसमें ये होता है कि उसमें हम फर्मेंट फीड उनको डालते हैं और उसके बाद ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन पत्ते हैं, वो डाले जाते हैं और साथ साथ 14 नंबर फीड भी चलाई जाती है। तो मेरा जो है पिछले 5-6 साल से जो डिफरेंट जो एक्सपीरियंस रहा है, तो हम सिर्फ 35% जो है वो फीड डालते हैं 14 नंबर, बाकी चीज़ें हम जो हैं वो गंदम और मकई का दलिया उसको फर्मेंट किया जाता है। तो वो 29 दिन के बाद 29 से 35 दिन का चूज़ा जब हो जाता है हमारा, तो उसके बाद फिर हम इसको जो है फर्मेंट फीड जो है वो 19.25 ग्राम और इसी तरह 36 दिन से 42 दिन के चूज़े को हम क्या करते हैं 22.75 ग्राम फीड, और इसी तरह 43 से 49 दिन के चूज़े को 25 से 26.25 ग्राम। और ये जो सारा आपको टेबल नज़र आ रहा है, 57 से 63, 33.25 ग्राम, और 60 से 70 दिन का चूज़ा जो है 36.75 ग्राम, और 71 से 70 दिन का चूज़ा जो है इसे हम डालते हैं 40.25 ग्राम, और 78 से 84 दिन के चूज़े को हम डालते हैं 43.75 ग्राम, और 85 से 91 दिन के चूज़े को हम 47.25 ग्राम, और 92 से 98 दिन के चूज़े को हम डालते हैं 49 ग्राम डालते हैं। और ये होती है गंदम और मकई का दलिया होता है जो कि 3 दिन भिगोया रहता है, इसमें फर्मेंटेशन होती है और हम फिर डालते हैं। तो साथ में इसी के साथ साथ हम क्या करते हैं कि हम उनको सब्ज़ वेजिटेबल्स सब्ज़ियाँ और उसके साथ साथ पत्ते, मूलियों के पत्ते, पालक और इस तरह के ग्रीन फोल्डर डेली बेसिस पे हम उनको डालते हैं। तो उस हिसाब से ये आप लोग देख सकते हैं कि 29 से 35 दिन के चूज़े को हमने 16.5 ग्राम सब्ज़ चीज़ें डालनी हैं, और 36 से 42 दिन के चूज़े को 19.5 ग्राम, और उसके बाद जैसे जैसे 22.5 ग्राम, और 50 से 56 दिन के चूज़े को 25.5 ग्राम। ये सारा सब्ज़ चारा है और जिसमें वेजिटेबल्स भी हैं, हमारी खुराक में किचन वेस्ट भी हो सकता है और सब्ज़ पत्ते भी हो सकते हैं। 64 से 70 दिन के चूज़े को 31.5 ग्राम, और 71 से 77 दिन के चूज़े को 34.5 ग्राम, और 78 से 84 दिन के चूज़े को 37.5 ग्राम हम साथ साथ सब्ज़ चारा डेली बेसिस पे डालते हैं, सब ग्रीन वेजिटेबल्स। 85 से 91 दिन के चूज़े को 40.5 ग्राम, और 92 से 98 दिन के चूज़े को 42 ग्राम जो है वो हम सब्ज़ चारा डालते हैं। तो इसी तरह अब ये जो हमारे देसी मुर्गे होते हैं, जो हमारा बिज़नेस है देसी मुर्गे का, हम सिर्फ देसी मुर्गा पालते हैं, उसकी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर भी नज़र आएंगी। तो उसको जो हम ब्रॉयलर फीड है वो 35% डालते हैं। तो जो ये वाली लाइन है जो हम फर्मेंट फीड डालते हैं, उतनी ही मिकदार में हम उनको ब्रॉयलर फीड डालते हैं, और साथ में ये 30% जो है ये ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन सब्ज़ियाँ, पत्ते शत्ते और इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। तो हमारा जो सिर्फ देसी मुर्गा जो तैयार होता है उसमें ये होता है कि उसमें हम अभी भी हमारा 100 के 400-500 के करीब देसी मुर्गा तैयार हो रहा है। तो उसको हम इसी हिसाब से ये सारी चीज़ें डालते हैं, और इससे हमारी जो है 35% इस्तेमाल होती है ब्रॉयलर फीड, और उसमें 35% फर्मेंटेड फीड इस्तेमाल होती है। फर्मेंटेड फीड कैसे तैयार की जाती है ये हमारी पिछली वीडियो में सारा डिटेल से बता दिया है। और 30% जो है 30% हम उसमें सब्ज़ चारे को डेली बेसिस पे शामिल करते हैं। और ये वाली जो फीड, ये वाला जो फार्मूला है जो कि पिछले 10-15 साल से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि 20 से 22-28 दिन तक चूज़े को हम तमाम चूज़ों को वही सेम फीड खिलाते हैं। उसके बाद आपकी जो मुर्गियाँ होंगी लेयर, उनको भी आप शुरू में यही फीड डालेंगे और आगे जाके 13 नंबर पे आ जाएंगे। इसी तरह कुछ लोगों ने अगर फर्मेंट फीड नहीं डालनी तो गोल्डन मिस्री मुर्गियाँ पाल रहे हैं, अगर उन्होंने फर्मेंट फीड के चक्कर में नहीं पड़ना तो उनके लिए ये फिर सीधा सीधा हिसाब है, इसको आप देख सकते हैं।
तो ये था जी हमारा चार्ट, इसकी तस्वीर भी एंड में शो कर दी जाएगी। और ये फीड चार्ट है। इस एक्यूरेसी के साथ अगर आप अपने चूज़ों को फीड डालते हैं, जिस तरह से हम फर्मेंट फीड और उसके साथ ग्रीन चारा, सब्ज़ चारा, ग्रीन फोल्डर और ये किचन वेस्ट वगैरह हिसाब से डालते हैं, तो इसमें जो है हमारा 50% जो है फीड की जो कंजप्शन है वो कम हो जाती है और इसमें प्रॉफिट जो है वो हमारा बढ़ जाता है।